नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में काले सफ़ेद तिल को मिला के किस तरह से केतु के लिए उपाय किया जा रहा है, इस विषय में आपसे बात कर रहे हैं। केतु पे बहुत सारे उपाय हमने अलग अलग वीडियोस में शेयर किए, जिसमें जनरल आर्टिकल्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो भी आपसे बात करी है, और स्पेसिफिक चीज़ों पे भी। काले सफ़ेद तिल पर मैंने अलग अलग वीडियो भी शेयर किया हुआ है, काले तिल पे अलग, सफ़ेद तिल पे अलग। लेकिन आज का वीडियो बहुत ख़ास है। केतु से संबंधित समस्याएं आ रही हैं। अगर आपको, बहुत सारे लोग उपाय नहीं कर पाते, लेकिन काले सफ़ेद तिल का जो उपाय आज मैं लेके आया हूँ, जब दोनों तिल को हम मिला लेते हैं, काले और सफ़ेद दोनों तिल को, तो शुद्ध केतु का रूप हो जाते हैं। इनका किस तरह से लाल किताब उपायों में प्रयोग किया जाता है, वो सारी बातें आज हम विस्तार से इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारे लोगों का रिस्पांस आता है कि हमने वो वीडियो लेट देखा कभी, क्योंकि अलग अलग फेस्टिवल्स पे हम आपके साथ वीडियो शेयर किए जाते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, बेल बटन को पुश नहीं किया होगा, तो नोटिफिकेशन समय पर नहीं आती, फिर वो उपाय रह जाता है। तो प्लीज़ इंश्योर कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं है तो ज़रूर कर लीजिए। आज बात करेंगे काले सफ़ेद तिल का उपयोग करके लाल किताब उपायों में हम कैसे केतु ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले बात शुरू करता हूँ काले सफ़ेद तिल पर। जब हमने काला और सफ़ेद दोनों तिल मिला लिए, तिल वैसे भी केतु से संबंधित माने जाते हैं, काले और सफ़ेद दोनों मिला लिए तो दो रंग हो गए। दो रंग, केतु का नेचर ही दो रंगा है। तो हमने जब काले सफ़ेद तिल का प्रयोग किया तो केतु के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर ख़राब हो गया तो उसको ठीक कर लें, और अगर अच्छा है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे, तो हम कैसे और रिज़ल्ट बेटर ले सकते हैं। अब ये सिचुएशन ज़रूरत क्यों पड़ रही है? केतु जो है हमारे पाँव का कारक माना जाता है। केतु, अगर आप व्यापार करते हैं जो यात्रा से संबंधित है, बहुत सारे लोग ट्रैवल रिलेटेड कार्य करते हैं, या ऐसा है कि आप विदेश जाने का सोच रहे हैं, जो भी यात्रा का कारक है वो केतु माना जाता है। तो अगर केतु आपकी पत्रिका में ख़राब है, विदेश जाने के योग बहुत बार बनते हैं फिर रुक जाते हैं, कहीं ना कहीं वीज़ा में प्रॉब्लम आ गई, आप कहेंगे कि हर बार कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पे अटकाव आ जाता है, या फिर जैसे आप व्यापार कर रहे हैं, आपका ट्रैवल एजेंसी का काम है, या ऐसा भी है ऑनलाइन बुकिंग्स आप करते हैं जिसमें राहु और केतु दोनों का संबंध आ जाता है, खासकर तब जब आप यात्रा से संबंधित कोई कार्य में इन्वॉल्व हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, केतु अगर ख़राब हुआ तो केतु इम्प्लीमेंटेशन है, राहु है विचार। जो हमारा सिर है वो राहु से संबंधित माना जाता है, जो बाकी का धड़ है वो केतु से संबंधित माना जाता है। तो अब मान लीजिए आप विचार तो बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है, आप कहते हैं कि सर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, ख्वाब तो मैंने बहुत ज़्यादा ले लिए लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुए, तो बात तो वही आ गई कि आपका केतु कहीं ना कहीं ख़राब है। इसके अलावा केतु जॉइंट्स का भी कारक माना जाता है। जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रही हैं, कमर के नीचे के रोग, खासकर यूरिनल इश्यूज़, यूट्रस इश्यूज़, या मेल्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम अगर ये आ रही है तो केतु कहीं ना कहीं ज़रूर ख़राब हो रहा है। तो अब इससे लक्षणों से आप पहचान सकते हैं। अब पत्रिका की बात करी जाए तो केतु अगर खाना नंबर 3 में है, खाना नंबर 6 में है, खाना नंबर 8 में है, तो इन जनरल उसके रिज़ल्ट अफेक्ट हो जाते हैं। खाना नंबर 11 में अगर होगा तो चंद्रमा के रिज़ल्ट्स को भी ख़राब कर देता है। या फिर आपकी पत्रिका में चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन है, चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन है, कुछ लोग इसे ग्रहण दोष भी कह देते हैं। तो ऐसी स्थिति में केतु खराब हो गया, साथ साथ चंद्र के फल भी खराब हो गए। तो अब ऐसी सिचुएशंस के लिए हम काले सफ़ेद तिल का कैसे प्रयोग करेंगे? मैंने ये जो आज इस वीडियो में उपाय शेयर कर रहे हैं, इसमें मैंने 3 कैटेगरीज़ बना दी। सबसे पहली कैटेगरी है, अगर आपका काम जो है ट्रैवल रिलेटेड काम है, आप विदेश में जाना चाहते हैं, काम बन नहीं रहा, तो क्या उपाय किया जाए? इसके लिए क्या करना है, एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसके अंदर प्लेन जल डालिए और उसके अंदर काले सफ़ेद तिल दोनों डालिए, और फिर ये लोटा ले जाकर आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। छोटा सा मंत्र, हर 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 महादेव,
दुख हर, पीड़ा हर, संताप हर, कष्ट हर, हर 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 महादेव, ऐसा कहते हुए 9 बार जाप करते हुए ये जल आप चढ़ा दीजिए। ये जो जल चढ़ाना है ये 43 डेज़ तक लगातार करना है। अब लोग ये पूछते हैं कि सर अब मान लीजिए मैं किसी और के बिहाफ पे कर सकता हूँ। सबसे बेस्ट होता है जिसको समस्या आ रही है वो खुद ये उपाय करे। मान लीजिए अगर किसी केस के अंदर वो उपाय नहीं कर सकता, क्योंकि केतु जो होता है वो मेल चाइल्ड का भी कारक है। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बच्चा कंट्रोल में ही नहीं है, बच्चा ऐसी हरकतें कर रहा है कि उसको उपाय करना तो दूर की बात है कि हम उसको घर पे रह ले, ठीक से बिहेव करें, यही नहीं कह सकते। तो ऐसी स्थिति में ब्लड रिलेशन का कोई भी व्यक्ति उपाय कर सकता है। जैसे आप अपने बच्चे के, माता अपने बच्चे के बिहाफ पर करना चाहती तो कर सकती है। करना क्या है, तांबे का लोटा लिया, 43 डेज़ लगातार। अब महिलाएं ये ज़रूर पूछती हैं कि 43 डेज़ लगातार मंदिर जाने का उपाय कैसे होगा। तो मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ। लाल किताब के विशेष उपाय सीरीज़ देख लीजिए, जिसमें ये विषय पर मैंने बहुत डिटेल में बात करी है कि फीमेल्स के लिए उन दिनों में मासिक धर्म के समय पर एक्सेप्शन होती है। आप उससे पहले काउंटिंग बंद कर देंगे, बीच में ब्रेक आ जाएगा, फिर काउंटिंग दोबारा से शुरू हो जाएगी। बेस्ट है आप लाल किताब के विशेष उपाय सीरीज़ देख लीजिए, उसमें स्पेसिफिक इस क्वेश्चन का बहुत डिटेल में आंसर दिया हुआ है। तो ये तो हो गया पहला सिचुएशन जहाँ आपका व्यापार अफेक्ट हो रहा है, जहाँ केतु संबंधित जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं, आपको वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप कह रहे हैं कि सर कमर के नीचे के रोग बहुत ज़्यादा हैं, पाँव में दर्द रहता है, जॉइंट्स पेन है, तो ये सबसे अच्छा उपाय है। यात्रा से संबंधित मैं बिज़नेस करता हूँ, व्यापार नहीं चल रहा, तो भी ये सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। धर्म स्थान में जब केतु को स्थापित करेंगे, यहाँ पर केतु को आपने कर दिया, भगवान शिव के ऊपर जब जल चढ़ाया, धीरे 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 भगवान शिव सारे आपके पाप कष्ट दुख हर लेते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको और करनी होगी, 43 डेज़ जब आपका उपाय ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप जो अगला रविवार आ रहा होगा, उस रविवार को एक काला सफ़ेद कंबल अपने माथे पे लगा के किसी भी मंदिर में पुजारी जी के हाथ में दे दीजिए। वृद्ध पुजारी हो तो सबसे बढ़िया, और अपने हिसाब से जो भी दक्षिणा आप देना चाहें तो वो दक्षिणा दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला उपाय। ये उपाय तब करना है जब आप कह रहे हैं व्यापार नहीं चल रहा, बहुत समस्याएं आ रही हैं केतु संबंधित, यात्रा में मैं विदेश जाना चाहता हूँ तो नहीं हो पा रहा, तो ये उपाय सबसे बढ़िया है। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि सर यूट्रस इश्यूज़ बहुत हैं, यूरिनल प्रॉब्लम्स बहुत है, केतु संबंधित बहुत दिक्कतें आ रही हैं, या औलाद कहने में नहीं है, ऐसी समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसके लिए दूसरी कैटेगरी पे आता हूँ। इसके लिए क्या करना है, 400 ग्राम काले तिल ले लीजिए, 400 ग्राम सफ़ेद तिल ले लीजिए, दोनों को मिक्स कर लीजिए। ये केतु का शुद्ध रूप हो गया। अब इनको आप जल प्रवाह कर दीजिए 4 दिन तक लगातार। शुरू करना है संडे से, यानी हर दिन 400 ग्राम काले तिल, 400 ग्राम सफ़ेद तिल आपने 4 दिन तक अलग अलग, यानी टोटल 1600 ग्राम हो जाएगा 4 दिन तक। क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने 100 ग्राम कर दिए। ये 400 ग्राम रोज़ काले तिल सफ़ेद तिल मिलाकर दोनों 400 हो गए, और ये 4 दिन तक लगातार आपने करना है, संडे से शुरू करना है। अब जब ये उपाय ख़त्म हो जाएगा 4 दिन का, तो उसके बाद का जो संडे आएगा, यानी नेक्स्ट संडे, आप यही जैसे मैंने पिछले उपाय में बताया था, काला सफ़ेद कंबल अपने माथे पे लगाकर आप धर्म स्थान में वृद्ध पुजारी को दे दें। अब कई बार ऐसा होता है कि माताएं अपने बच्चों के बिहाफ पर कर रही होती हैं, तो वो कहती हैं हम कैसे अपने माथे पे लगाएं। सबसे बेस्ट है बच्चे के माथे पे लगाइए। अगर आपके लिए वो संभव ही नहीं है तो सिंपली आप काला सफ़ेद कंबल मंदिर में पुजारी जी के हाथ में दे के आ जाइए। साथ में जो दक्षिणा आपको ठीक लगे आप वो दे दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो काला सफ़ेद कंबल भी मैंने आपसे बात करी, ये भी केतु से संबंधित होता है। जब आपने वृद्ध पुजारी को दिया, मैंने वृद्ध पुजारी इसलिए कहा क्योंकि वो बृहस्पति का शुद्ध रूप है, तो केतु को बृहस्पति के हाथ में दिया तो केतु अपने आप ही अच्छे फल देने शुरू कर देगा। ये 2 कैटेगरीज बना दी मैंने आपकी, 2 उपाय हो गए आपके। अब तीसरी कैटेगरी, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर धन संबंधी बहुत समस्याएं रहती हैं, या हमारी पत्रिका में सर चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन है, चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन है, सर चंद्र केतु की वजह से बहुत लोगों ने डरा भी दिया, ग्रहण लग गया तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसे में धन का बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक उपाय आपको बता रहा हूँ। इसमें करना क्या है,
ये उपाय एकादशी वाले दिन होगा। मैंने शुरू में भी आपको कहा कि जो तिल जो होते हैं वो केतु से संबंधित होते हैं, और तिल जो होते हैं वो भगवान विष्णु के शरीर से उनकी उत्पत्ति हुई है, ये माना जाता है। तिल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं, तो इस उपाय में हम इसी चीज़ का प्रयोग करते हैं। आपने क्या करना है, काले सफ़ेद तिल, उनको काले सफ़ेद तिल दोनों ले लीजिए, उनको किसी भी तिल के तेल में, तिल का तेल लीजिए, तिल के तेल में वो काले सफ़ेद तिल डालिए, क्वांटिटी की कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं है, और दीपक जलाइए एकादशी वाले दिन। चाहे सुबह के समय जला लीजिए, शाम के समय जला लीजिए, सुबह के समय सबसे बेस्ट रहेगा। और भगवान विष्णु को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और प्रार्थना करें कि जो धन समस्याएं आपको आ रही हैं, या चंद्र केतु की वजह से नकद धन की कमी हो रही है, या चंद्र केतु की वजह से आपके मानसिक समस्याएं आ रही हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। और साथ ही साथ आप देखेंगे जब आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे, माता लक्ष्मी अपने आप ही आप पर कृपा बरसाएंगी। तो ये आपने करा। इसके बाद आपने क्या करना है, 43 खोए के पेड़े लेने हैं जिस पर सफ़ेद तिल लगे हों, सफ़ेद हों, काले हों, सफ़ेद और काले दोनों हों, वो भी चलेंगे। पेड़े लेने हैं, लेकिन वो पेड़े जो लेने हैं मीठे के बगैर होने चाहिए, बिना मीठे के, यानी फीके पेड़े लेने हैं। 43 पेड़े ले लीजिए जिनके ऊपर सफ़ेद या काले तिल लगे हों। इन पेड़ों को आप जल प्रवाह कर देंगे उसी दिन, जो एकादशी वाले दिन आप उपाय कर रहे हैं जिसमें तिल के तेल का दीपक जलाया था, ये आप जल प्रवाह कर देंगे। 43 पेड़े आपने जल प्रवाह किए। आप देखेंगे जो चंद्र राहु से संबंधित समस्याएं थी, जो केतु आपका खराब हो गया था, केतु मान प्रतिष्ठा का भी कारण है, केतु सफलता का झंडा है। तो अगर आपको हमेशा लग रहा था कि मैं असफल होता चला जा रहा हूँ, मेरे काम नहीं बन रहे, इस उपाय के बाद आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये उपाय करके देखिए। काले सफ़ेद तिल का उपाय बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। हालांकि हमने और जो, क्योंकि हर व्यक्ति हर उपाय नहीं कर पाता, तो आप बाकी वीडियोस भी हमारे देख सकते हैं केतु सीरीज़ पे, और सबसे बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप स्पेसिफिक कंसल्टेशन बुक कर लीजिए हमारी वेबसाइट्स पर। फिर आपके ग्रहों को देखकर आपको परामर्श दिया जा सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।